नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम दूसरों का तनाव, उनकी चिंता अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर ऐसा महसूस होता है तो आज हम एक बहुत ही आसान और सौम्य प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा तरीका जो इस बोझ को उतारने में मदद कर सकता है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हम एक इमोशनल स्पंज की तरह हो गए हैं? मतलब जो भी आसपास हैं उनकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां बस सोखते जा रहे हैं। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इस एहसास में हम अकेले नहीं हैं। असल में इस एहसास को केयर गिवर मोड में होना भी कहते हैं। और होता क्या है कि धीरे धीरे हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थका देता है। हमारी अपनी जो एनर्जी है ना, वो खत्म होने लगती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। आज हम एक ऐसी ही सिर्फ 10 मिनट की एक तकनीक देखेंगे जो हमारी अपनी ऊर्जा को वापस पाने में और हमें फिर से बैलेंस करने में मदद करेगी। देखिए, ये जो प्रक्रिया है, ये रेकी, ज्योतिष, मंत्र और ग्राउंडिंग, इन सबको मिलाकर बनाई गई है। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई मुश्किल सिस्टम नहीं है। कोई डर नहीं है कि कुछ ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ 7 से 10 मिनट लगते हैं और इसका पूरा मकसद हमें स्टेबल रखना है, स्थिर करना है, हमारी एनर्जी को और बढ़ाना या एक्टिवेट करना नहीं। तो फिर शुरू करें। चलिए इस हार्मोनाइजिंग प्रोसेस के 5 आसान से स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो असल में प्रोसेस शुरू करने से भी पहले एक स्टेप है, स्टेप 0, और वो है इरादा। सिर्फ 30 सेकंड का काम है। देखिए, किसी भी हीलिंग प्रोसेस में सबसे जरूरी होता है एक साफ इरादा, एक इंटेंशन। यही हमारे मन को एक दिशा देता है और पूरी प्रक्रिया को शुरू करता है। बस आराम से बैठना है और मन में ये सोचना है, मैं खुद को संतुलित रहने की अनुमति देती हूँ। देखिए, यहाँ ये जो अनुमति देना या अलाउ करना है, ये शब्द बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, बल्कि हीलिंग को नेचुरली अपने आप होने दे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 1 पर। ये है रेकी सेल्फ ग्राउंडिंग। इसमें करीब 2 मिनट लगेंगे। इसमें हम अपने एनर्जी फील्ड या कह लीजिए हमारे ऊर्जा के घेरे को सुरक्षित करेंगे। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे चारों ओर एक अदृश्य शील्ड है जो हमें बाहर की नेगेटिव एनर्जी से बचाती है। तो इसे करना कैसे है? बहुत आसान है। सबसे पहले दोनों हथेलियों को आपस में 10-15 सेकंड के लिए रगड़ना है। फिर दाहिनी हथेली को सीने के बीच में और बाईं हथेली को नाभि पर रखना है। बस अब आंखें बंद करके आराम से सांस लेनी है। और जब हाथ इस पोजीशन में हों तो मन में सिर्फ एक बार ये कहना है, मेरी ऊर्जा सुरक्षित है। ये एक बहुत पावरफुल एफर्मेशन है, एक संकल्प है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बताता है कि हम सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। अब बारी है स्टेप 2 की, ज्योतिष अलाइंड मंत्र। इसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। अब हम एक ऐसे मंत्र का इस्तेमाल करेंगे जो हमें और गहराई से ग्राउंडेड महसूस करने में मदद करेगा। ये एक ऐसा मंत्र है जो सदियों से अपनी शांत और स्थिर करने वाली एनर्जी के लिए जाना जाता है। यहाँ हम जिस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे वो है ओम नमः शिवाय। देखिए, ये एक बहुत ही सौम्य और सुरक्षित मंत्र है जो ऊर्जा को बैलेंस करता है। अब सवाल ये है कि यही मंत्र क्यों? क्योंकि कुछ दूसरे बीज मंत्र जैसे श्रीम या ह्रीम वो बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं, और जब हम पहले से ही एक सेंसिटिव अवस्था में हों तो वो ऊर्जा को गड़बड़ा सकते हैं। इसलिए इस खास प्रोसेस के लिए हम सिर्फ इसी सेफ मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। इसे धीरे धीरे या मन में 7 या 11 बार बोलना है। कोई जोर जबरदस्ती या लय की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है स्टेप 3, नर्वस सिस्टम रीसेट। इसमें भी सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। अब हम सांस लेने की एक ऐसी टेक्निक देखेंगे जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक रीसेट बटन जैसा काम करती है। ये टेक्निक चिंता, तनाव या सिर में जो भारीपन महसूस होता है उससे तुरंत राहत दिलाने में मदद कर सकती है। इसे करना बहुत ही सिंपल है। नाक से धीरे धीरे 4 तक गिनते हुए सांस अंदर लेनी है और फिर मुंह से 6 तक गिनते हुए और भी धीरे धीरे सांस बाहर छोड़नी है। ये जो सांस छोड़ने का समय लंबा है ना, यही हमारे शरीर को सिग्नल देता है कि सब ठीक है, सब सुरक्षित है। इस साइकिल को बस 5 बार दोहराना है।
और हर बार सांस छोड़ते हुए सोचना है लेटिंग गो। ओके, तो अब हमारा शरीर और मन दोनों शांत हो चुके हैं। तो अब हम चलेंगे स्टेप 4 पे, हीलिंग अफर्मेशन। 1 मिनट का काम है। अब हम इस हीलिंग को और गहरा करने के लिए एक पावरफुल अफर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ 2 ऑप्शन है, मैं सुरक्षित और शांत हूँ या मेरा शरीर मुझे सपोर्ट कर रहा है। अब करना ये है कि इनमें से कोई एक चुनना है जो सबसे ज्यादा सही लगे और फिर रोज उसी एक का इस्तेमाल करना है। इसे सेशन में सिर्फ एक बार बोलना है, बार बार नहीं। एक ही अफर्मेशन पर फोकस करने से वो हमारे सबकॉन्शियस में ज्यादा गहराई से बैठता है। और अब हम आ गए हैं आखिरी स्टेप पर, स्टेप 5, सील एंड डिटैच। ये सिर्फ 30 सेकंड का है। ये इस पूरे अभ्यास को खत्म करने का एक बहुत ही सरल तरीका है। बस मन में ये कहना है, अब सब अपने प्राकृतिक क्रम में है, और इसके बाद अपने हाथों को धीरे से झटकना है, ठीक वैसे ही जैसे हम हाथों से पानी झटकते हैं। ये छोटा सा एक्शन किसी भी बची खुची बाहरी एनर्जी को रिलीज करने में मदद करता है। तो ये तो हो गई पूरी प्रक्रिया। अब सवाल यह है कि इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे शामिल करना है और किन बातों से बचना है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे दिन में सिर्फ एक बार करना है, बस। या तो सुबह उठने के बाद या फिर रात को सोने से पहले। इतना काफी है। हाँ, पर कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, मतलब जो नहीं करनी है। पहली बात, एक ही दिन में बहुत सारी अलग अलग हीलिंग टेक्निक्स को मिक्स ना करें। दूसरी बात, दूसरों की मदद करने के बाद अपना ये अभ्यास करना न भूलें। और सबसे जरूरी, कभी भी गिल्ट की भावना के साथ मंत्र न जपें। मतलब अगर एक दिन छूट भी जाए तो कोई बात नहीं। और आखिर में, बहुत देर रात को ये अभ्यास करने से बचें। और आखिर में चलिए इस पूरी प्रक्रिया के पीछे जो सबसे जरूरी बात है, जो इसका कोर इंसाइट है, उसे समझते हैं। ये खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं या हीयर टाइप के होते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि असली शक्ति जबरदस्ती करने में नहीं, बल्कि कोमलता और निरंतरता में है। सॉफ्टनेस प्लस कंसिस्टेंसी। जब हम किसी चीज को फोर्स करने की कोशिश करते हैं तो हमारा शरीर उसके खिलाफ रिएक्ट करता है। असली पावर तो एक सौम्य लेकिन लगातार किए जाने वाले प्रयास में है। तो एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या होता है जब हम हीलिंग को फोर्स करने के बजाय उसे होने की अनुमति देते हैं? जरा सोचिए इस बारे में। जब हम जबरदस्ती छोड़कर सिर्फ अलाउ करते हैं, तब क्या होता है?